दोस्त, मुझे भी पता है कि तुझसे पुशअप्स नहीं लगते। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम भी 100 पुशअप्स तो लगा ही दोगे। तो चले शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आज के फिटनेस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्सरसाइज की जो सबसे बेसिक, सबसे पावरफुल और सबसे असरदार मानी जाती है, पुशअप्स। बहुत से लोग पुशअप्स करते हैं, लेकिन अक्सर गलत तरीके से करने के कारण उन्हें पूरा फायदा नहीं मिलता और कभी-कभी चोट भी लग जाती है। आज मैं आपको पुशअप्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा। इससे कौन से मसल स्ट्रेन होते हैं, सही फॉर्म क्या है, इसके फायदे क्या हैं, कौन सी गलतियां लोग करते हैं और कौन कौन सी वेरिएशंस आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पुशअप्स करते वक्त हमारे शरीर में कौन कौन से हिस्से एक्टिव होते हैं। सबसे ज्यादा काम करता है हमारा चेस्ट यानी पेक्टोरल मसल्स। इसके बाद ट्रेन होते हैं ट्राइसेप्स यानी बाहों का पिछला हिस्सा। पुश अप्स से कंधों की स्ट्रेंथ बढ़ती है क्योंकि इसमें शोल्डर्स बहुत एक्टिव रहते हैं। साथ ही हमारा कोर यानी पेट और कमर के आसपास की मसल्स भी लगातार टाइट रहती है, जिससे बैलेंस और स्टेबिलिटी मिलती है। यानी एक पुशअप सिर्फ चेस्ट या हाथ की एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये पूरा अपर बॉडी और कोर को एक साथ स्ट्रॉन्ग करता है। अब जानते हैं कि पुशअप्स को सही तरीके से कैसे करना चाहिए। पहला स्टेप, आप प्लैंक पोजीशन में आइए। हाथ कंधों के ठीक नीचे हों और पूरा शरीर सिर से पैर तक सीधा रहे। दूसरा स्टेप, सांस लेते हुए धीरे धीरे शरीर को नीचे ले जाइए। कोशिश करें कि चेस्ट जमीन के करीब तक जाए। तीसरा स्टेप, सांस छोड़ते हुए हाथों से पुश कीजिए और खुद को वापस ऊपर ले आइए। यहां 3 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। कमर न झुके, हिप्स न ऊपर उठें और कोहनियां हल्की सी शरीर के करीब रहें। और सबसे महत्वपूर्ण, नीचे जाते वक्त इनहेल, ऊपर आते वक्त एक्सहेल। यही है पुशअप्स की सही फॉर्म। पुशअप्स का सबसे बड़ा फायदा है कि यह आपकी बॉडी को हर जगह स्ट्रेंथ देता है। इससे अपर बॉडी की मसल्स मजबूत होती है, कोर स्ट्रांग होता है, जिससे आपका पोस्चर सुधरता है और बैलेंस बेहतर होता है। यह एक बेहतरीन कैलोरी बर्निंग एक्सरसाइज भी है क्योंकि इसमें बहुत सारी मसल्स एक साथ काम करती हैं। और खास बात यह है कि इसे करने के लिए किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। आप कहीं भी कभी भी पुशअप्स कर सकते हैं। अब जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो ज्यादातर लोग पुशअप्स करते वक्त करते हैं। पहली गलती, कमर को झुका लेना। इससे बैक पर प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरी गलती, हिप्स को ऊपर उठाकर करना। इससे फॉर्म खराब हो जाती है। तीसरी गलती, कोहनियों को बहुत ज्यादा बाहर फैला देना। इससे शोल्डर्स पर चोट लग सकती है। और चौथी गलती, सांस रोकना, जबकि सांस को कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। अगर आप इन गलतियों से बचेंगे तो आपको पुशअप्स का पूरा फायदा मिलेगा। अब सवाल यह आता है कि शुरुआत कहां से करें और धीरे धीरे लेवल कैसे बढ़ाएं। अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले नी पुशअप्स से शुरू करें। इससे शरीर धीरे धीरे स्ट्रांग होगा। आप इंक्लाइन पुशअप्स भी कर सकते हैं, जिसमें हाथों को टेबल या बेंच पर रखकर पुशअप्स किया जाता है। अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो डायमंड पुशअप्स ट्राई कीजिए, जो ट्राइसेप्स के लिए बेस्ट है। वाइड आर्म पुशअप्स चेस्ट को स्ट्रांग करने के लिए शानदार हैं। और अगर आप एडवांस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं तो कीजिए डिक्लाइन पुशअप्स, जिससे शोल्डर और अपर चेस्ट पर ज्यादा फोकस होता है। इन वेरिएशंस को अपनाकर आप हर लेवल पर खुद को चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी पुश अप्स की पूरी गाइड। अब आपको पता चल गया है कि इसे सही तरीके से कैसे करना है, इसके फायदे क्या हैं, किन गलतियों से बचना है और किस तरह अलग अलग वेरिएशन से इसे और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। अगर आप अब तक पुशअप्स नहीं करते थे तो आज से शुरू कीजिए। सिर्फ 10 रिपीटेशन से शुरुआत करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाइए। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही असली चाबी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्थी।